युवाओं को बेरोजगार रखने वालों, जनता माफ नहीं करेगी। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग बढ़िया होंगे और सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा होगा। दोस्तों, लेके आ चुका हूं एक और शानदार और धमाकेदार जॉब वैकेंसी, जो कि है आरआरबी एनटीपीसी वैकेंसी 2025, जिसमें आई है 8875 पोस्ट। ठीक है, तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के जोन वाइज चेक करते हैं और पोस्ट वाइज चेक करते हैं पोस्ट हमारी। आइए सबसे पहले देख लेते हैं एक ओवरव्यू। तो एग्ज़ाम नेम है आरआरबी एनटीपीसी नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज 2025। कंडक्टिंग बॉडी है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी। टोटल वैकेंसीज आई है 8875। पोस्ट के नेम्स हैं स्टेशन मास्टर, गुड्स ट्रेन मैनेजर, ट्रैफिक असिस्टेंट, सीसीटीएस, जेएए, सीनियर क्लर्क, ट्रेन्स क्लर्क, सीसीटीसी, अकाउंट्स क्लर्क और जूनियर क्लर्क। ऑफिशियल नोटिफिकेशन अभी आने में थोड़ा टाइम है। सिलेक्शन प्रोसेस इसकी होगी, पहला आपका होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 1, फिर आपका होगा CBT 2, फिर होगा यहाँ पे स्किल टेस्ट, फिर होंगे आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर लास्ट में होगा आपका मेडिकल टेस्ट। सैलरी की अगर बात करें तो ये होगी 19,900 से लेके 35,400 रुपीज़ पर मंथ एज पर पोस्ट। अब देखें अगर लेवल वैकेंसी वाइज, ठीक है, तो द रेलवे बोर्ड हैज़ अप्रूव्ड 5817 वैकेंसीज अंडर द ग्रेजुएट लेवल एनटीपीसी पोस्ट। तो ग्रेजुएट लेवल के लिए यहाँ पे 5817 वैकेंसीज आई हैं। ठीक है, ये पोजीशन इंक्लूड करती है स्टेशन मास्टर, गुड्स ट्रेन मैनेजर, ट्रैफिक असिस्टेंट, चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट कम टाइपिस्ट एंड सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। ठीक है, अब डिपार्टमेंट और पे लेवल और वैकेंसीज, अप्रूव्ड वैकेंसीज देख लेते हैं। तो स्टेशन मास्टर डिपार्टमेंट हो गया ट्रैफिक ऑपरेटिंग, पे लेवल 6 का आपका रहेगा, अप्रूव्ड वैकेंसीज है 615। गुड्स ट्रेन मैनेजर में डिपार्टमेंट है ट्रैफिक ऑपरेटिंग, ठीक है, पे लेवल 5 का रहेगा, अप्रूव्ड वैकेंसीज हैं 3423। ट्रैफिक असिस्टेंट मेट्रो रेलवे, डिपार्टमेंट है ट्रैफिक ऑपरेटिंग, ठीक है, पे लेवल रहेगा 4 का, अप्रूव्ड वैकेंसीज हैं 59। चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर CCTS, डिपार्टमेंट है ट्रैफिक कमर्शियल, पे लेवल रहेगा 6 का, अप्रूव्ड वैकेंसीज हैं 161। जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट कम टाइपिस्ट JAA, डिपार्टमेंट है अकाउंट्स का, पे लेवल रहेगा 5, अप्रूव्ड वैकेंसीज है 921। सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, इसमें डिपार्टमेंट है जनरल का, पे लेवल रहेगा 5 और अप्रूव्ड वैकेंसीज है 638। टोटल वैकेंसीज हो गई 5817। दोस्तों, अब अगर आप वीडियो में यहाँ तक आ गए हो और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलता है गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, एडमिट कार्ड कब आएगा, करियर गाइडेंस, रिजल्ट की अपडेट, ठीक है, सब कुछ आपको एक ही चैनल पे मिल जाती है। तो सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो। दोस्तों, अब अगर हम जोन वाइज पोस्ट देखें तो BLW में 13 वैकेंसीज, CLW में 7, CR में 259, DMW में 18, ECOR में 392, ECR में 632, ER में 1006, ICF में 18, मेट्रो में 62, NCR में 38, NER में 106, NFR में 77, NR में 272, NWR में 224, RDSO में 5, RWF में 6, SCR में 288, SECR में 841, SER में 195, SR में 227, SWR में 235, WCR में 449 और WR में 447। टोटल हो गया 5817। दोस्तों, अब अगर आप अंडर ग्रेजुएट लेवल वैकेंसी देखें तो यहाँ पर आई टोटल 3058 वैकेंसीज। ठीक है, इसमें रोल्स हैं जैसे कि ट्रेन क्लर्क, कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट एंड जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। ये पोस्ट उनके लिए है जो क्लास 12th जिन्होंने पास कर लिया है। ठीक है, अब अगर हम डिपार्टमेंट, पे लेवल और अप्रूव्ड वैकेंसीज देखें तो ट्रेन क्लर्क में डिपार्टमेंट है ट्रैफिक ऑपरेटिंग का, पे लेवल रहेगा 2 का, अप्रूव्ड वैकेंसीज है 77। कमर्शियल कम टिकट क्लर्क का देखें तो डिपार्टमेंट है ट्रैफिक कमर्शियल, पे लेवल 3 का, अप्रूव्ड वैकेंसीज रहेंगी 2424। अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट का देखें तो डिपार्टमेंट अकाउंट्स का, पे लेवल 2, अप्रूव्ड वैकेंसीज 394। जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट देखें, डिपार्टमेंट जनरल, पे लेवल 2, अप्रूव्ड वैकेंसीज 163। टोटल वैकेंसीज हो गई 3058। अब जोन वाइज अगर हम देखें तो CLW में 14, CR में 194, DMW में 15, ECOR में 24, ECR में 83, ER में 531,
ICF में 2, MCF में 4, मेट्रो में 10, NCR में 44, NER में 168, NFR में 142, NR में 405, NWR में 88, RDSO में 2, RWF में 2, SCR में 292, SECR में 58, SER में 176, SR में 164, SWR में 52, WCR में 105, WR में 484, टोटल हो गया 3058। अब अगर आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी देखना चाहें तो इसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, इसको भी आप गो थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करें RRB वैकेंसी 2024 से अगर हम कंपेयर करें 2025 की, ठीक है, तो पिछले साल RRB में रिलीज हुई थी 11,558 वैकेंसीज कंबाइंड फॉर बोथ ग्रेजुएट एंड अंडर ग्रेजुएट लेवल, और इस साल आई है 8875 वैकेंसीज, जो कि कम है पिछले बार से अगर कंपेयर करें तो। अगर कैटेगरी वाइज कंपेयर करें तो 2024 में ग्रेजुएट लेवल में आई थी 8113 पोस्ट, 2025 में आई है 5817 पोस्ट। अंडर ग्रेजुएट लेवल में आई थी 3445 वैकेंसी 2024 में, इस साल आई है 3058 अंडर ग्रेजुएट वैकेंसी, ठीक है। बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो नेशनलिटी आपकी इंडियन सिटीजन आप होने चाहिए, या फिर आप नेपाल या भूटान के क्राइटेरिया सब्जेक्ट्स होने चाहिए, ठीक है, या फिर तिब्बतन रिफ्यूजी होने चाहिए बिफोर 1 जनवरी 1962, या फिर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन होने चाहिए फ्रॉम स्पेसिफाइड कंट्रीज इंटेंडिंग परमानेंट सेटलमेंट। एज लिमिट की बात करें, अंडर ग्रेजुएट पोस्ट के लिए 12th पास के लिए 18 से लेकर 33 ईयर्स, और ग्रेजुएट पोस्ट डिग्री होल्डर्स के लिए 18 से लेकर 36 साल। रिलैक्सेशन की बात करें, OBC के लिए 3 साल, SC/ST कैटेगरी के लिए 5 साल, PWD के लिए 10 से 15 साल, एक्स सर्विसमैन एंड गवर्नमेंट रेलवे स्टाफ के लिए एज पर रूल्स। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, अंडर ग्रेजुएट लेवल पोस्ट के लिए 10+2 आप होने चाहिए, यानी कि 12th पास। ग्रेजुएट लेवल पोस्ट के लिए बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए आपके पास फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। बात करें सिलेक्शन स्टेजेस की, तो CBT 1 आपका होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जिसमें आपका स्क्रीनिंग एग्जाम होगा विद MCQs ऑन जनरल अवेयरनेस, मैथ्स एंड रीजनिंग। मार्क्स आर नॉट काउंटेड इन द फाइनल मेरिट, तो आपका CBT 1 में फाइनल मेरिट जो बनेगी उसमें मार्क्स काउंट नहीं होंगे CBT 1 के। फिर आपका होगा CBT बेस्ड 2, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 2। यहाँ पर आपका मेन एग्जाम होगा विद हायर डिफिकल्टी लेवल इसमें ज़्यादा होगा। स्कोर्स इसमें जो आप करोगे वो आपके मेरिट में इंक्लूड होंगे, ठीक है। उसके बाद आपका होगा TST, यानी कि टाइपिंग स्किल टेस्ट। कैंडिडेट मस्ट टाइप 30 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश, या फिर 25 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी विदाउट एडिटिंग टूल्स, ठीक हो गया। कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट इसके बाद आपका होगा, यानी कि CBAT। इसमें आपका टेस्ट होगा डिसीजन मेकिंग और रिफ्लेक्स आपके चेक होंगे, और कंसंट्रेशन स्किल्स आपकी चेक की जाएगी। फिर आपका होगा DV, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। यहाँ पे आपके ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स चेक होंगे, जैसे कि आपकी क्वालिफिकेशन, कैटेगरी, ID एक्सेट्रा। फिर आपका होगा मेडिकल एग्जामिनेशन, यहाँ पर आपका फिजिकल टेस्ट होगा और विजन स्टैंडर्ड्स एज पर द पोस्ट रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। बात करें एग्जाम पैटर्न की, तो CBT 1 में स्क्रीनिंग होगी, जिसमें आपके सब्जेक्ट्स हैं GA, मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। GA में आपके 40 क्वेश्चन होंगे 40 मार्क्स के, मैथमेटिक्स में 30 क्वेश्चन होंगे 30 मार्क्स के, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में होंगे 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के। इसमें आपको टाइम दिया जाएगा 90 मिनट, ठीक है, और 120 मिनट फॉर PWD कैटेगरीज। टोटल होगा 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के। बात करें CBT 2 की, जो कि है मेन एग्जाम, इसमें भी आपका GA होगा, मैथमेटिक्स होगा, GI एंड रीजनिंग होगा। GA में 50 क्वेश्चन होंगे 50 मार्क्स के, मैथमेटिक्स में 35 क्वेश्चन होंगे 35 मार्क्स के, GI एंड रीजनिंग में होंगे 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के। टोटल होगा 120 क्वेश्चन 120 मार्क्स के। इसमें भी आपको 90 मिनट दिए जाएंगे, 120 मिनट PWD कैटेगरीज को दिए जाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों, ये थी एक इम्पोर्टेंट अपडेट जो मुझे आपको देनी थी। आशा करता हूँ कि आपको कोई डाउट नहीं होगा। डाउट है तो नीचे कमेंट में ज़रूर पूछें। मिलता हूँ एक और शानदार और धमाकेदार वीडियो में। अभी लेता हूँ अलविदा, तब तक के लिए धन्यवाद।